जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर के ज्योति में चलना। यीशु की ज्योति में प्रकाशित होना, ये हमारे लिए अभिवचन है। यीशु की ज्योति में हमें प्रकाशित होने का है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन में से पढ़ते हम लोग यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय और 5 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ते हैं। ये 5 आयतें हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पर ज्योति में चलना, परमेश्वर के ज्योति में चलना, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमको ज्योति की जरूरत है। ज्योति में ही हम लोग चल सकते हैं और वैसे भी हम ज्योति में ही चल सकते हैं। अंधकार में तो हम लोग चल नहीं सकते। जब अंधेरा रहता तो हम लोग चल नहीं सकते हैं, लेकिन दिन में तो हम चल सकते हैं, हमारा काम भी कर सकते। वैसे आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ आशीषें रखी है। वो हम लोग वचन में से हम लोग पढ़ेंगे और हम विश्वास करेंगे, हम उसको ग्रहण करेंगे कि सब आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। यहाँ पर 2 बातों को स्पष्ट किया है कि हमारी सहभागिता, अगर हमारे परमेश्वर के साथ में है तो हम अंधकार में नहीं चलते। अगर हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, उसकी संगति में हम लोग रहते हैं तो हम ज्योति में चलते हैं, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। और यीशु के साथ में चलना मतलब उसके ज्योति में प्रकाशित होना है। अनुग्रह हमें मिलता है और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें शुद्ध करता है। हम प्रकाश में चलते हैं। जब ज्योति हम पर चमकती है तब हमें हमारे सारे पाप दिखाई देते हैं। हमारी गलतियों को हम मान लेते हैं। हमारी गलतियां हमें दिखाई देती, हम कितने दूर है परमेश्वर से ये भी हम लोगों को पता चलता है। हम मालूम होता है, हमें सुधारने का मौका रहता है। अगर हम उसको मान लेते हैं, हमारे पापों को हम छोड़ देते हैं
और ज्योति में चलने की हम लोग ऐसे ठान लेते हैं, मन बनाते हैं, हमारा निर्णय लेते हैं, समर्पण करते अपना अपने आप को प्रभु के सामने, प्रभु यीशु मसीह को, तो परमेश्वर के जो ज्योति है वो हम पर चमकती है और वो आशीषों से हमें भरता है। परमेश्वर के साथ में हमारी सहभागिता रहती और हम पाप नहीं करते हैं, क्योंकि पाप जो है वो अंधकार का कार्य है। अधर्म करना, पाप करना, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाने का, एक हम कोई बड़े हैं बढ़ा चढ़ा कर बोलने का, और ये सब बातें, ये सब दुनिया की जो बातें हैं वो हम नहीं करते हैं। जब हम परमेश्वर के हम लोग सेवा करते हैं, उसके सेवक हैं, तो ये सब बातों से हमें छुटकारा मिला है। इसलिए हम उन लोगों को परमेश्वर के अभिवचन प्राप्त होते हैं। हमें भी प्रयत्न करना है परमेश्वर के पीछे चलने का, और ज्योति में हमको चलने का हमें प्रयास करना है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 97 97 उसका 11 वचन। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। ये भजन संहिता में लिखा है। ये आशीष कैसे परमेश्वर ने धर्मी, जो धर्मी मतलब वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पापों का द्वेष करते, यीशु मसीह को प्यार करते, अभी हमारा पश्चाताप करा है, हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हमारी धार्मिकता है, और अभी हमारे लिए खुशी की बात है ये कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया है। हमारा मन सीधा रहना चाहिए। जब हम ज्योति में चलते हैं तब हम टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकते हैं। हमारी चाल जो है, हमारा जीवन का जो हम जीते हैं वो बिल्कुल सीधा रहता है, परमेश्वर को भाने वाला रहता है, दूसरों को भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी हमारा जीवन आशीष का कारण रहता है। कोई भी पाप, कोई भी जो अशांतता तैयार करने वाली ऐसी जो बातें हैं वो हमारे जीवन से हट जाती है, सब हट जाती है। आज हमें परमेश्वर ने अपनी ज्योति में अपने चलने के लिए हमें बुलाया है, क्योंकि वो हमें आनंद देना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है। वो सारे अभिवचन जो है वो हमारे लिए है, वो हमको देना चाहता है परमेश्वर। हमारा मन जो है सीधा रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते कि प्रभु तो हमारा मन सीधा रख और तेरी आशीषों से तो हमको भर दे। दूसरा हम देखते हैं अभिवचन, दूसरा आशीष क्या है हम देखते हैं। भजन संहिता 112 और 4 वचन। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। ये परमेश्वर जो सीधे लोग रहते, अंधकार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी हमारे लिए अभी बहुत मुश्किल है, हमारा जीवन भी बहुत मुश्किल है। अभी हमारा ये जो घर परिवार है ये सब हमको आशीष चाहिए। बच्चों के पढ़ाई के लिए हमको मुश्किल हो रहा है, और जो हमारा रहने का भी जो स्थान है वो भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। और इतनी बातें हैं, कोई बीमारी है बहुत ज़्यादा, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, कोई बुरी आदत है, छुटकारा नहीं मिल रहा है। ऐसे अंधकार है हमारे जीवन में सब। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अभी हमने पढ़ा है पहले यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में। अगर है ऐसी हमारी परिस्थिति तो हम तुरंत मान लेना चाहिए कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारा
ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे लिए वचन दिया है कि हम ज्योति में, उसकी ज्योति में हम लोग प्रकाशित होंगे। ये अंधकार, ये जो बातें हैं, असंभव बातें, सब कुछ बदलने वाली। यस, और वो होता ही है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब तुरंत, कभी टाइम लगता है, लेकिन आशीषें हमको जरूर मिलती है। और अब अभी हम देखते हैं तीसरा वचन, नीति वचन 4 और 18 हम लोग पढ़ते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यहाँ पर लिखा है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान। हम लोगों का जो हमारा विश्वास का जीवन है, उसमें हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो आचरण है उसमें हम लोग और भी हम लोग अच्छे बनते हैं। जो आदतें हैं हमसे नहीं छूटती थी, लेकिन अभी छूट रही है वो आदतें, अच्छी आदतें हमको लग रही है। हम संगति में हम लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में हम बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति होती है। जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में यीशु मसीह का जो प्रकाश, यीशु मसीह की ज्योति जो है वो हमारे जीवन में कार्य करती है, प्रकाशमय बना देती है हमको। और ऐसे हमारा प्रकाश जो है, हमारा जीवन है, उसका जो इफेक्ट है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है, और वो ज़्यादा बढ़ता है, आशीष का कारण बनता है। यीशु मसीह के समान हम लोगों को बनने की हमें इच्छा होती है और हम लोग वैसे बनते हैं। यीशु ने हमें क्षमा करी है, इसलिए हमको भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हमारे अभी उम्र, हमारे एज कितना हुआ है, उसके अनुसार भी हम लोगों को मैच्योरिटी आती है। लेकिन अगर कम उम्र में भी अगर हम परमेश्वर के संगति में रहते, यीशु की आज्ञा का पालन करते, यीशु के वचन में हम बढ़ते, तो हमें बहुत हम लोग छोटे रहते हैं, उम्र से कोई छोटे है, फिर भी वो लोग मैच्योर हो जाते हैं, प्रकाश मिलता है, उनका जीवन अलग रहता है। देख सकते हैं हम लोग कैसे ओबीडियंट रहते हैं, वो लोग आज्ञा का पालन करते हैं, वचन पाठ याद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। ये सब बातें हमारे जीवन में, इसी जीवन में हम लोगों को ये सब अनुभव करने के लिए मिलती है। अगर हम किसी का अगर हम लोग द्वेष करते हैं, कोई लोग हमको पसंद नहीं है, कोई लोगों से बहुत हम लोग इरिटेट होते हैं, तो हम लोगों को हमारे मन की जो हालत है, हमारे जो मन की परिस्थिति है, जो विचार है, उसको हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर बोलना है उसको, तो ये सारी समस्या से तुम मुझे छुटकारा दे प्रभु। कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, कोई मनुष्य किसी को मदद नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। अभी भी हमको मौका है सुधारने का, हम सुधर सकते हैं। बहुत प्रभु परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, लेकिन हम लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देते, चौकसी नहीं करते हैं, हमारे चाल चलन की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। पवित्रता का हमें जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, बताया है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इससे इच्छा परमेश्वर ने अपनी प्रकट करी है मनुष्य के ऊपर। अभी हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, तो हम चौकसी करना चाहिए कि क्या सच में हम लोगों को दूसरों को दुख देने से, दूसरों का अपमान करने से, दूसरों को नीचा दिखाने से, किसी को क्षमा नहीं करने से क्या हमको खुशी मिलती है? क्या कभी नहीं, खुशी नहीं मिल सकती है। ऐसे ही लिखा है वचन में, हमको आनंद देता है, आनंद देने के लिए यीशु मसीह आया है, सच्चा आनंद।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को ये सब आशीष है क्या करना है, प्राप्त कर लेना है। अभी हम देखते, हम तीसरा वचन देखते, नीति वचन 4 और 18। हम लोग यशायाह 58 और 8 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये भविष्य में हमारा जीवन कैसा रहेगा, ये ऐसा जो जीवन है भविष्य में हमें चाहिए। परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पीछे रहेगा और हमारा जीवन कैसा एकदम से चमकने वाला रहेगा। ये ऐसा जीवन हमें है, लेकिन ये जीवन ऐसा हमारा ये फ्यूचर में कैसे रहेगा हमारा जीवन, ये लिखा है। लेकिन ये ऐसा जीवन तो ये प्रेजेंट जब हम लोग जो जीवन अभी बिता रहे उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर निर्भर है ये सब आशीष है। इसलिए हम लोगों को चौकसी करना है कि अभी किस प्रकार से हम लोग जीवन बिता रहे। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 8 और 12 वचन में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और वो अंधकार एकदम से हमारे जीवन में से निकाल डालता है, अंधेरा हट जाता है पूरा और हमारे जीवन में प्रकाश ज्योति चमकती है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता, जब हम हमारा जीवन यीशु मसीह को देते, उस पर हमारा विश्वास, हमारा ईमान लाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ और आने वाला है। अगर हम मुँह से कबूल करते हैं कि यीशु प्रभु है, तो हम लोग की जो ज्योति है वो ज्योति में हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि जीवन की ज्योति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वही हमको अंधकार से छुड़ाता है और प्रकाश हमारे जीवन में वो ही डालता है और इसीलिए हम लोग आशीष पाते हैं। अभी हम 5वें बात देखते हैं, पहले यूहन्ना 2 अध्याय और 10 वचन, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। ज्योति में कोई नहीं ठोकर खाएगा, खा ही नहीं सकता है ज्योति में ठोकर। हमको दिखाई देगा ना सब कुछ, ठोकर तो अंधेरे में लगती है, गिर जाएंगे हम। वैसे आत्मिक जीवन में भी अगर हम अंधेरा है हमारे जीवन में, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसकी इच्छा हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग ठोकर खा सकते हैं। इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन में से हम लोगों को सीखना है और आशीषों से हम लोगों को भरता है परमेश्वर। आइए हम अपने दिल को, हमारे विचारों को, हमारे मन को हम यीशु मसीह के ओर लगाएंगे। जो उसने हमारे लिए वाचा बांधी है, जो उसने हमें अभिवचन दिया है, वो पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जीवन की ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हमने वचन में पढ़ा और वैसे वो उसके अनुसार होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं अगर उत्पत्ति का 1 अध्याय
और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, अंधकार से प्रकाश को दूर करा। प्रकाश और अंधकार दोनों भी परमेश्वर ने दूर करे। प्रकाश को दिन और अंधकार को रात ये नाम दिया। और परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश बहुत अच्छा है। जब बोला परमेश्वर ने तो प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने देखा प्रकाश अच्छा है और परमेश्वर ने बोला कि ये सच में बहुत ही अच्छा है। ये हमारे जीवन में ज्योति चमकना, हम प्रकाश में चलना, ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन की तरफ देखता है, प्रकाश को देखता है, तो बोलता है ये अच्छा है, ये मेरा सेवक है, ये मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने अपने लहू से खरीदा है। यही है, वो मेरे पीछे आते हैं और वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये सब 5 अभिवचनों को हमने अभी देखा है कि कैसे हमें आशीष मिलती है, कि कौन लोगों को आशीष मिलती है, जो उसके आज्ञा का पालन करते हैं, जो सीधे मन वाले हैं, जो लोग सीधे मन के हैं, वो जो धर्मी है, और जो जिनका प्रकाश, जिनकी चाल चलन, जिनका आचरण, ये सब कुछ प्रकाश में परमेश्वर के सामने रहता है। और जो अपने भाई से, जो अपने वचन के अनुसार प्रेम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और जो एक दूसरे को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं और उसके ज्योति में चलना चाहते हैं। ये सब बातें हमें परमेश्वर के आशीषों से भर देती है, और अभिवचनों से परमेश्वर हमें भर देता है, क्योंकि उसके अभिवचन और उसके जो वचन है वो हमारे लिए प्रकाश है, हमारे लिए ज्योति है, जो हमें आशीष से भर देती है। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे जीवित तो प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो तो हमारे जीवन की ज्योति है। हमें अंधकार की शक्ति से, अंधकार से प्रभु जी तूने अलग किया है। तेरा प्रकाश प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु तूने चमकाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते, तूने हमको धर्मी ठहराया है। आज प्रभु तूने हमको ऐसा मन दिया है, हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। हमें प्रभु जी तूने ऐसे करुणा युक्त हृदय दिया है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे बहुत प्रेम करते हैं, और जो भी कुछ प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवन में हम लोग जो समर्पण करते हैं तेरे महिमा के लिए और तेरे पीछे चलने के लिए, तो हमको स्थिर कर, तेरे प्रेम से भर दे, और तेरे अभिवचनों से प्रभु जी तो हम लोगों को आनंद और खुशी दे दे। ऐसे हम तुझे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, हर एक समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। हम तेरे चुने हुए प्रभु जी लोगों के लिए, तेरे वंश के लिए हम लोग प्रभु, ये पृथ्वी पर का वंश इज़राइल राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते। इस समय प्रभु जी उनको जो जरूरत है प्रभु जी, जो ज्ञान और बुद्धि की और जो सामर्थ्य की प्रभु परमेश्वर पिता जो जरूरत है, वो अपने अब जैसे भी प्रभु जी तूने उनको रखा है प्रभु, ये सारे दुनिया का तेरा वचन है, मैं तुझे मस्तक बनाऊंगा, पूंछ नहीं, वैसे तूने बनाया प्रभु जी उनको। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम इज़राइल के लिए, हम तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, हम यहूदी लोगों के लिए प्रभु जी, पूरे प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चुने हुए सेवक लोगों के लिए, जो प्रभु परमेश्वर पिता तेरे कार्य को पूरा करेंगे तेरे वचन के अनुसार। हम प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते, हम प्रेम करते हैं प्रभु जी उनसे। हम प्रभु परमेश्वर पिता उनका क्षेम कुशल प्रभु जी हम लोग सोचते हैं,
उनको प्रभु परमेश्वर पिता तू बचा के रख। उनको प्रभु परमेश्वर पिता तेरी राहत दे, तेरी शांति दे प्रभु जी। उनके सारे जितने भी शत्रु है प्रभु, गुप्त शत्रु है प्रभु परमेश्वर पिता, यहूदियों के सब तुझे मालूम है प्रभु जी। उनको प्रभु परमेश्वर पिता वो सब शत्रुओं से तू उनको बचा के रख, ऐसे प्रार्थना करते हो। तेरा वचन जो तूने दिया है प्रभु जी वो पूरा हो प्रभु, इसलिए हम लोग प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना करते और सब वचन के अनुसार ही होने वाला है, इस पर हम लोग विश्वास करते हैं। जब मसीहा आने वाला है, यीशु आने वाला है, हमें उसने अभी वचन दिया है कि वो आने वाला है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिसने बोला है प्रभु वो वैसे ही करता है अपने वचन के अनुसार। और हम जब वो आएगा प्रभु हम तैयार रहे। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह हम पर होए प्रभु परमेश्वर पिता, इसलिए हम तेरी ओर देखते हैं। ये सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम लोग आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।